जनसुराज पार्टी किसी माए बाप भौजाई की पार्टी नहीं है सर। जनसुराज पार्टी बिहार के करोड़ों युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान, मजदूर, बौद्धिक लोग मिल करके बनाए हैं। प्रयास है कि सरकार बनने के बाद बिहार के हर पंचायतों में 1000 से 1500 लोगों की रोजी रोजगार की वही मुकम्मल व्यवस्था करें। बिहार की महिलाओं को 4% वार्षिक ब्याज पर सरकार अपनी गारंटी पर जो है लोन देगी और कुटीर उद्योग को हम लोग बढ़ावा देंगे। बिहार की महिला नमस्कार। आज जनस्वराज के युवा अध्यक्ष जो कि होनहार नेता बनने जा रहे हैं और साथ ही साथ मुंगेर जिला का कमांड संभाले हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। जनस्वराज के जबरदस्त कार्यकर्ता कहा जाए और उनसे भेंट करते हैं, बात करते हैं आखिर जनस्वराज में युवा शक्ति का कितना रोल है और बिहार में कैसे प्रगति कर पाएंगे, उनसे बात करते हैं। प्रभात न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है सर। जी आपका स्वागत। जनस्वराज के तरफ से आपके दर्शकों का अभिनंदन, उनका सम्मान है। सर आपका पूरा परिचय हो जाए पहले। जी राकेश गोप हूँ मैं और मुंगेर जिला जनसुराज पार्टी के युवा विंग के हम अध्यक्ष हैं। जी आज सर आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, युवा के लिए क्या चाहते हैं आप? देखिए ऐसा है सर कि आज जो हम संग्रामपुर में हैं जी, ये क्षेत्र दौरा नहीं है, ये हम लोगों ने संग्रामपुर प्रखंड के सारे जिम्मेदार साथियों को अपने सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष की मॉनिटरिंग में, उनकी अध्यक्षता में, और हम अपने सम्मानित जिलाध्यक्ष की मॉनिटरिंग में, हमारे जो जिले के प्रभारी हैं, बहुत ही जुझारू और संघर्षशील प्रभारी हैं, जानदार प्रभारी मिले हम लोगों को, तो उन लोगों की मॉनिटरिंग में हम लोगों ने आपस में जनस्वराज पार्टी के प्रोग्राम को आगे रन कराने के लिए एक आवश्यक बैठक की है। आज जनस्वराज में आप जुड़ रहे हैं, आपको तो दूसरा पार्टी में रहना चाहिए क्योंकि पैसा कमाना था, लेकिन जनस्वराज में क्यों आ गए आप? सर आज़ादी के बाद बिहार में राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू की सरकार को हम लोगों ने अभी तक देखा है जी। सारे सरकारों का दावा है कि बिहार को हम लोगों ने स्विट्जरलैंड बना दिया, लेकिन हमारे भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आज भी विकास के पैमाने पर इन चारों दलों की सरकारों के दावों के बावजूद बिहार निचले पायदान से टॉप पर है। विकास के मामले में हम सबसे फिसड्डी राज्य हैं। आज बिहार के करोड़ों बच्चों को गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बंगाल में रोजी रोजगार के लिए जलील होना पड़ता है। तो जनस्वराज जो है ये भावना है बिहार के तकदीर को बदलने का, बिहार की एक नई तस्वीर बनाने का। तो सारे दल की स्थिति को देखने के बाद हम बिहारियों के पास अब जनस्वराज को छोड़कर के कोई विकल्प तो बचता नहीं है। जो बिहार के लड़के, जनस्वराज पार्टी किसी माए बाप भौजाई की पार्टी नहीं है सर। जनस्वराज पार्टी बिहार के करोड़ों युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान, मजदूर, बौद्धिक लोग मिल करके बनाए हैं और ये पार्टी बिहार की तस्वीर को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसलिए हम लोग जनस्वराज पार्टी में हैं। तो कुछ लोग जो है युवा जो है जदयू में है, कुछ लालटेन छाप में है, तो दोनों जब विकास के रास्ते पे चल ही रहा है तो आपको इसमें आने का क्या मकसद हो रहा है? देखिए जो साथी, जो युवा भाई हमारे जदयू या राजद या भाजपा या कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, तो जनस्वराज पार्टी तो अभी बनी है ना 6 महीना पहले जी। 2 अक्टूबर 2024 को हम लोगों ने घोषित किया कि हम एक राजनीतिक दल के तौर पर बिहार की आवाज़ बनेंगे और बिहार के सारे समस्याओं का राजनीतिक समाधान निकालेंगे। ठीक है। तो अब जो साथी हमारे पार्टी बनने के पहले जो जदयू, राजद या भाजपा में हैं, वो तो काम कर रहे हैं। अब वहाँ जो अच्छे लोग हैं उनको लग रहा है कि हम अपने क्षमता के अनुसार अपन कार्य नहीं कर पा रहे हैं और हमारे बिहार की तस्वीर को बदलने में वो दल के नेतृत्व सक्षम नहीं है। तो वो साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे पार्टी में रोज जो है भाजपा के, जदयू के, राजद के जो अच्छे कार्यकर्ता है वो जनस्वराज उनकी पहली पसंद बनते जा रही है। आखिर क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर का हाथ को मजबूत कर पाएंगे आप लोग? प्रशांत किशोर का हाथ, पैर, दिल, दिमाग सब मजबूत है। मजबूत क्या कर पाएंगे? प्रशांत जी बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। प्रशांत किशोर जी इतने मजबूत हैं कि बंगाल में कैसे सरकार बनेगी जी, तेलंगाना में कैसे सरकार बनेगी, पंजाब में कैसे सरकार बनेगी, दिल्ली में किनको स्थापित करवाना है, तो ये प्रशांत जी मजबूत थे तभी तो उन्होंने बिहारी योग्यता का परिचय दिया था ना। आज उनकी चिंता बिहार को लेकर के है, बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारने को लेकर के है, बिहार में एक ऐसा वातावरण बनाने को लेकर के है जिसमें कि हमें पढ़ाई के लिए, इलाज के लिए, रोजी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़े। तो प्रशांत जी मजबूत है इस मामले में। क्या उम्मीद लग रहा है
प्रशांत किशोर जी को सरकार तो निश्चित आएगी, जिस प्रकार से लग रहा है। पूरे बिहार मैंने भ्रमण किया तो उम्मीद है आने के बाद बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। देखिए, बेरोजगारी हमारा फर्स्ट प्राथमिकता है। हम लोग बिहार में एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि जो बच्चे, आज देखिए गुजरात का एक शहर है सूरत, 5 लाख बिहारी मजदूर एक साथ वहाँ काम करते हैं। आप बताइए कि इन सारे दलों के राज करने के बावजूद बिहार का कोई एक ऐसा जिला और ऐसा शहर आप बता दीजिए जहाँ की 1 लाख मजदूर भी काम करते हो, कोई नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो जनसुराज की अवधारणा है, जनसुराज की अवधारणा है कि बिहार के प्रत्येक पंचायत में 1000 से 1500 लोगों की रोजी रोजगार की वही व्यवस्था करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसको बिना किए चलिए, ऐसा सवाल कह रहे हैं कि जीतने के बाद फिर हम सवाल पूछेंगे। फिर पूछता है प्रभात न्यूज 11 कि प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करने के बाद बिहार में सरकार आ गई तो बेरोजगारी का मुद्दा खत्म होना चाहिए। प्रभात न्यूज 11 को विशेष आभार और एक आग्रह, विनम्र आग्रह कि जब आप जीतने के बाद सवाल पूछते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के मुंह में माइक ठूसिए, उनसे पूछिए कि बिहार के बच्चे आज सूरत में क्यों गाली सुन रहे हैं, दिल्ली में क्यों जलील हो रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से क्यों बेइज्जत हो रहे हैं। और जहां तक जनसुराज की सरकार बनेगी तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आपको बताना पड़ेगा कि क्या जनसुराज ने क्या व्यवस्था बना दिया है, ये आपको बयां करना पड़ेगा। चलिए, ये हमारे मुंगेर जिला का युवा अध्यक्ष, इन्होंने बताया कि आप अभी पूछ रहे हैं और प्रशांत किशोर का आने के बाद फिर पूछिएगा। ये पूछता है प्रभात न्यूज 11 सही में बेरोजगारी का मुद्दा कब तक खत्म हो पाएगा। जिस प्रकार से आवाज उठ रहा है बिहार में और प्रशांत किशोर को हाथ को मजबूत कर रहे हैं, जनसुराज पार्टी का गठन विस्तार हो रहा है और आने वाले 11 अप्रैल को भी जबरदस्त रैली है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तैयारी हम लोगों के 11 अप्रैल की है। 11 अप्रैल बिहार का गांधी मैदान, इस देश में बिहार की अग्रणी भूमिका जो होती थी, बिहार के गौरव को लौटाने का प्रण का दिन होगा और बिहार के उस गौरव को हम लाएंगे और पूरे देश के राजनीतिक का सेंटर पॉइंट हम बिहार को बनाने जा रहे हैं। बिहार में बदलाव की एक नई इबारत लिखने का दिन होगा 11 अप्रैल और वहीं से बिहार के बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने का सारा प्रयास उस दिन हम लोग वहां बताएंगे, कैसे हम लोग बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। चलिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से, उसके लिए क्या रहेगा आवाज? आपके सारे दर्शकों को प्रणाम। जनसुराज आपको आमंत्रित करता है, आप जनसुराज के नेताओं को, जनसुराज के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम पर नजर रखिए और अगर आपको लगता है कि जनसुराज की भावना बिहार की भावना है, बिहार के युवाओं की भावना है, बिहार की महिलाओं की भावना है, तो आपसे भी विनम्र आग्रह, आप जिस भी दल में रहिए, जिस भी नेता के सपोर्टर रहिए, लेकिन जनसुराज की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाइए। चलिए, ऐसी पल पल की खबर देखते रहिए प्रभात न्यूज 11। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।